वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फेक न्यूज फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स बैन। यूट्यूब व तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेक न्यूज फैलाने का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। फेक न्यूज पोस्ट कर लाखों करोड़ों का व्यू पाकर ये चैनल्स फल फूल रहे हैं। फैक्ट चेक अभियान में पीआईबी ने भी कम से कम 3 ऐसे यूट्यूब चैनलों का भांडाफोड़ किया है जो फेक न्यूज का कारोबार कर देश भर में फर्जी खबरें वायरल कर रहे थे। इन तीनों चैनल्स के 33 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे। जांच पड़ताल में इनके चैनल्स पोस्ट किए गए सभी वीडियो फर्जी न्यूज वाले निकले, जिनको 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट द्वारा भांडाफोड़ होने के बाद तीनों चैनल्स को बैन कर दिया गया है। इंदौर को बनाना होगा संस्कृति, युवाओं की प्रकृति और नाइट कल्चर की विकृति में संतुलन। इंदौर का चित्र इन दिनों उष्टा उष्टा सा है। यह शहर दिन में भले ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट की तैयारियों में मन लगाता दिखे, लेकिन रात होते ही इंदौर के मन में एक बेचैनी सी घर करने लगती है। शहर को चिंता होने लगती है कि नाइट कल्चर के नाम पर खोले गए बाजारों में कहीं आज भी कोई घटना ना हो जाए। नशे में धुत लड़के बीआरटीएस पर दंदनाती गाड़ियों के पहिए तले नियम कुचलते कुचलते कहीं किसी इंसान को ना कुचल दे। विजयनगर या एलआईजी चौराहा पर कहीं लड़कियां फिर गुत्थम गुत्था ना हो जाए, कहीं कोई इन सब का वीडियो बनाकर वायरल ना कर दे। यदि इनमें से कुछ भी हुआ तो इंदौर के माथे पर बदनामी का एक और दाग लग जाएगा। बहुत परिश्रम से अर्जित यश पर अपयश की छाया पड़ जाएगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सीएम ने दिए निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में चल रहे हैं। लापरवाह शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही। इसी बीच अधिकारी कर्मचारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिन रात कार्य करें। निर्माणाधीन बड़ी परियोजना की समीक्षा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कलेक्टर संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी परियोजना की मॉनिटरिंग और निरीक्षण करेंगे। यूजी फर्स्ट ईयर के रिव्यू रिजल्ट नहीं हुए घोषित। स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष का रिव्यू रिजल्ट नहीं आया है। विद्यार्थियों की कॉपियां विशेषज्ञों से जजवाई जा रही है, जिसमें काफी समय बीत चुका है। इसके चलते पूरक परीक्षाओं की तारीख घोषित नहीं हुई है। अब विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी है। अधिकारी के मुताबिक बीए, बीकॉम और बीएससी का रिव्यू रिजल्ट आने के बाद पूरक परीक्षा रखेंगे, जिसमें 2 सप्ताह का समय और लगेगा। साथ ही विशेष परीक्षा करवाई जाएगी। वे बता दें कि पूरक और विशेष परीक्षा में एक साथ होगी। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सप्ताह में इतने दिन करना होगा कार्य। राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी दफ्तरों में 5 दिन कार्य दिवस सिस्टम लागू कर दिया गया है, जो आगे भी जारी रहेगा। इससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल कोरोना काल में यह फैसला लिया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर तक कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस को जारी रखने का फैसला किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि सभी शासकीय कार्यालय में कार्य दिवस सप्ताह 5 दिन सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किया जाएगा और इस व्यवस्था को आगामी आदेश तक प्रभावशील रखा जाएगा। राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा नए साल का तोहफा, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को नए साल में बड़ा तोहफा मिल सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई भत्ता 4% फिर बढ़ सकता है, जिसके बाद कुल डीए केंद्र के समान 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। बता दें कि केंद्र की घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन भी कई बार सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि अंतिम फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही लेना है। 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, अब नहीं मुकर पाएगा बैंक। साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है या आप लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बैंक लॉकर लेकर बनाए गए नियमों में से कई में बदलाव होने जा रहे हैं, जो 1 जनवरी 2023 से दिखाई देने लगेंगे। आरबीआई की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी और साथ ही कस्टमर्स को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकेगा।
हजारों लड़कियों को 32 वर्ष में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया शिक्षा का दान। हजारों लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले 32 वर्ष से सेवाभावी माहेश्वरी सेवा संगठन शिक्षा का दान दे रहा है। उनके साथ मिलकर इसमें हर वर्ष 6 माह हर रविवार को 15 शिक्षक निःशुल्क ट्यूशन क्लॉथ मार्केट वैष्णव बाल मंदिर राज मोहल्ला में देते हैं। इसका लाभ अब तक प्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक जरूरतमंद बेटियां उठा चुकी हैं। यह क्रम कोरोना काल में भी नहीं रुका और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रही। यह विशेष कक्षाएं अक्टूबर से मार्च तक लगाई जाती हैं। विद्युत मंडल के पेंशनरों के साथ भेदभाव शुरू किया आंदोलन। विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल पेंशनर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उलट बिजली कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन में कटौती कर भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही राज्य कर्मचारियों की तरह बिजली कर्मचारियों को पेंशन देरी से दी जा रही है। चरणबद्ध आंदोलन में बिजली कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोलो ग्राउंड स्थित मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। एडीपीओ परीक्षा की प्रावधिक उत्तर कुंजी जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा की प्रावधिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 18 दिसंबर को प्रदेश के 4 संभागीय मुख्यालयों पर पीएससी ने एडीपीओ 2021 की लिखित परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा में ओएमआर शीट आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए थे। वेबसाइट पर उत्तर कुंजी जारी करते हुए पीएससी ने निर्देश जारी किए हैं कि इसके प्रश्न या उत्तरों पर अभ्यर्थियों को असहमति हो तो वे 7 दिन के भीतर संदर्भ के साथ संबंधित प्रश्न उत्तर पर आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीयूईटी में नॉन सीईटी कोर्स होंगे शामिल। 2023-24 सत्र में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फरवरी से सीयूईटी में आवेदन बुलाए हैं। प्रक्रिया जल्द शुरू होने के चलते अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी प्रवेश परीक्षा को लेकर जनवरी में बैठक रखने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार परीक्षा में कुछ नॉन सीईटी कोर्स को जोड़ने पर विचार चल रहा है। इसके बाद पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ जाएगी। करीब आधा दर्जन कोर्स होंगे। जबलपुर में बम्पर पैदावार ने गिराए मटर के दाम। किसानों को नहीं मिल पा रही लागत। एक जिला एक उत्पाद के तहत जबलपुर की ओर से हरा मटर को चुना गया है, लेकिन इसके उत्पादकों की हालत खराब होने लगी है। जिन किसानों ने शुरुआती दौर में मटर की बुआई की थी उनको तो रेट ठीक ठाक मिल गए, लेकिन जिन्होंने बाद में बोया उनके सामने लागत निकाल पाने की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि अफसर इसे हर साल की समस्या मानते हैं। उनका कहना है कि इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता भी किसानों के साथ ही निकाला जा सकता है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। आयु सीमा में 3 साल की छूट। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही अब राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शासन भर्ती पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का ऐलान किया गया है। इससे पहले सीएम शिवराज द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी, जिनमें कहा गया था कि कोरोना काल में 3 साल तक भर्ती नहीं होने के कारण सीधी भर्ती में वर्दीधारी पदों पर उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। कई क्षेत्रों में फिर बदलेगा मौसम। गरज चमक सहित चलेगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश के कई जिलों से आसमान में बादल छटने लगे हैं। इसके साथ ही मौसम साफ हो रहा है। मौसम साफ होने के कारण तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कई जिलों में मौसम तत्काल बदलने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग द्वारा इसके लिए संकेत दिए गए हैं। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क होगा नया ठिकाना। भोपाल के पास घूम रहे बाघों का नया ठिकाना। भोपाल शहर के नजदीक घूम रहे बाघों का नया ठिकाना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र शिवपुरी होगा। यहां से 2 बाघिन माधव नेशनल पार्क भेजी जानी है। वहीं एक बाघ कान्हा या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भेजा जाएगा। इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है और वन अधिकारियों ने शिफ्टिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। 15 जनवरी 2023 से पहले बाघ बाघिन को शिफ्ट कर दिया जाएगा। कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर आरोप। चाइल्ड क्राइम और महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1। कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर क्यों भाजपा सरकार आदिवासी बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। पिछले 18 सालों में आदिवासी महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है और आदिवासी बच्चियों के अपहरण में भी अव्वल है। प्रदेश में लगातार आदिवासी बच्चियों और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार केवल झूठे दावे कर रही है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए
कहा कि मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार होने के बाद भी शिवराज जी आदिवासी बच्चियों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार चाइल्ड क्राइम में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल की सीएम शिवराज से मुलाकात, इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को भोपाल में विधानसभा सभा कक्ष में सीएम शिवराज सिंह चौहान से सकल जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात के दौरान जैन समाज ने झारखंड स्थित जैन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल न घोषित करते हुए तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के बारे में ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जस्टिस अभय गोहेल, जस्टिस एनके जैन, पूर्व मंत्री जयंत मलैया, पारस जैन, विधायक शैलेंद्र जैन, पूर्व विधायक सुरेंद्र पटवा, आईएएस शोभित जैन और आईपीएस पवन जैन मौजूद रहे। ट्विटर पर मिलेंगे नए रंग के ब्लू टिक, ब्लू और गोल्डन के बाद नया रंग शामिल। एलन मस्क के आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई नए बदलाव हो रहे हैं। कई फीचर्स जारी भी हो चुकी हैं और वहीं अब भी कुछ बाकी है। इन्हें बदलाव में से एक ट्वीट टिक है। पहले यह टिक वेरीफाइड लोगों की प्रोफाइल पर मिलता था, लेकिन हाल ही में नए कलर बेजेस लॉन्च किए गए हैं। इन रंगों का इस्तेमाल अलग अलग संस्थानों यूजर्स को वेरीफाइड करने के लिए शुरू किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डन और ब्लू के बाद इस लिस्ट में ग्रे कलर भी शामिल हो चुका है और अन्य की टेस्टिंग चल रही है। डबरा कृषि उपज मंडी के पल्लेदार हड़ताल पर कामकाज प्रभावित। हमेशा चर्चा में बनी रहने वाली ग्वालियर जिले की डबरा कृषि उपज मंडी के पल्लेदार आज हड़ताल पर चले गए हैं। पल्लेदारों के हड़ताल पर जाने से मंडी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। पल्लेदार सुबह 7 बजे से हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाता हड़ताल जारी रहेगी। म्यूचुअल फंड में नए साल में करें निवेश, मिलेगा सबसे तगड़ा रिटर्न। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है जो कि इस म्यूचुअल फंड को क्रिसिल ने नंबर 1 पर रैंक किया है। इसमें निवेशकों को लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलता है। फंड ने पिछले 3 सालों के दौरान निवेशकों को 31.85% का सालाना रिटर्न दिया है। इतना रिटर्न बेहतरीन माना जाता है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के टॉप होल्डिंग्स है। यह जोखिम वाला निवेश है क्योंकि बड़ी राशि में फंड इक्विटी में लगा होता है। पीएनबी की जोरदार ब्याज वाली एफडी स्कीम, 666 दिनों के लिए करना होगा निवेश। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर एक नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की जानकारी दी है। पीएनबी की नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की अवधि 666 दिनों की। इस स्कीम में निवेश करने वाले को 8.10% की दर से ब्याज मिलेगा। पीएनबी ने ट्वीट कर लिखा, पीएनबी की 666 दिनों की एफडी स्कीम के साथ सांता को आपके दरवाजे पर आएगा। पीएनबी वन ऐप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस स्कीम में निवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नजदीकी ब्रांच में जाएं। अब आईपीएल की बारी, ऑक्शन में बरसेगा पैसा। महंगे बेस प्राइस में सिर्फ 2 इंडियन। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 खत्म हो गया है और अर्जेंटीना ने ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। फुटबॉल का खुमार खत्म हुआ तो अब एक बार फिर क्रिकेट पर फोकस हो चला है, क्योंकि इसी शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए मनी ऑक्शन होना है। 10 टीमें इस बार करीब 400 से ज्यादा खिलाड़ियों के लिए बोली लगाएंगी। कई नए सितारों ने पहली बार आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम दिया, जबकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी आए हैं जो पूर्व में टीमों के कप्तान रह चुके हैं। अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर की कीमत काफी महंगी है तो वहीं भारतीय रुपए की कीमत काफी सस्ती है, लेकिन अब भारतीय रुपया डॉलर से टक्कर लेने के लिए तैयार है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि रुपए को आने वाले सालों में डॉलर की तुलना में मजबूत भी कर सकते हैं। वहीं पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपए में काफी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद रुपए को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं कदमों में से एक मोदी सरकार की ओर से इंटरनेशनल ट्रेड का फैसला भी लिया गया है। फ्री राशन लेने वालों के लिए सबसे बुरी खबर, सुनकर ही माथा पकड़ लेंगे 80 करोड़ लोग। केंद्र सरकार की तरफ से अप्रैल 2020 में शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। मोदी कैबिनेट की तरफ से 28 सितंबर को इसे 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया था। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से फ्री अनाज दिया जाता है। योजना की समय अवधि पूरी होने के बाद फ्री राशन की सुविधा बंद हो जाएगी।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में पिटिशनर की याचिका खारिज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने से पहले सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ दी गई चुनाव याचिका खारिज हो गई है। ये याचिका 2019 लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिए गए भाषण को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता को भड़काने वाला भाषण दिया था, जिसके बाद से लगातार ये केस हाईकोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब जाकर ये केस पूरी तरह खत्म हो गया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।